हेलो फ्रेंड्स, प्रीमियर इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। आज हम लोग मॉडल्स में कैन की बात करेंगे। मॉडल्स में हम लोग विल और वुड का वीडियो एक वीडियो में डाल चुका हूं, उसको आपने देखा होगा। टुडेज मॉडल इज कैन एंड बी एबल टू। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज में बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसको हम सेपरेट वीडियोस में अलग अलग डिस्कस करेंगे, तभी हम उसके साथ पूरी जस्टिस कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा मॉडल है वो है कैन और बी एबल टू। इसको वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू, जो कि लगभग इक्विवेलेंट हैं, लेकिन उसमें थोड़ा देयर इज अ फाइनर शेड ऑफ डिफरेंस, तो वो देखा जाए। कैन और बी एबल टू। कैन का जो बेसिक यूज है, कैन जिसके लिए जाना जाता है वो है एबिलिटी टू डू समथिंग। योग्यता, किसी काम को करने की जो क्षमता होती है, जो सामर्थ्य हुआ, किसी चीज की एबिलिटी हुई, उसके लिए कैन आता है। कैन उसी के लिए जाना जाता है मेनली। तो एबिलिटी टू डू समथिंग। ही कैन सिंग वेल, वो मतलब उसकी एबिलिटी है, वो अच्छा गाना गा देता है, उसके गाने उसमें उसके अंदर गाने की क्षमता है। ही कैन सिंग वेल। जहां हम कैन यूज करते हैं उसके जगह पे हम चाहें तो बी एबल टू यूज कर सकते हैं। कैन और बी एबल टू एक जैसी चीज है। बी एबल टू इज इक्विवेलेंट टू कैन। बी इस समय जनरल फॉर्म में है, इसको समझिए। बी मतलब बी नहीं, बी के फॉर्म्स यूज होंगे। तो बी के 5 फॉर्म्स हैं, इज, आर, एम, वाज, वेर। अपने बेसिक के वीडियो में हम बता चुके हैं। यहां पर प्रेजेंट फॉर्म आएगा तो ही के साथ इज लगेगा। बी एबल टू, तो बी का फॉर्म इज होगा ही के अकॉर्डिंग। ही इज एबल टू, एबल टू अपनी जगह पे आ गया। बी एबल टू, ही इज एबल टू सिंग वेल। सो ही कैन सिंग वेल इज सेम एज ही इज एबल टू सिंग वेल। तो ये हो गया, इसमें एबिलिटी की बात हो रही है। माई अंकल कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। माई अंकल, मेरे अंकल 3 भाषाएं बोल सकते हैं। उनकी एबिलिटी है, उनकी क्षमता है, उनकी योग्यता है ये। तो माई अंकल कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यहां पर भी हम कैन को रिप्लेस कर सकते हैं बी एबल टू से, और हम बोल सकते हैं माई अंकल इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। वी कैन सी द लेक फ्रॉम अवर बेडरूम विंडो। वी कैन सी द लेक फ्रॉम अवर बेडरूम विंडो। जहां जहां हम कैन यूज करते हैं वहां पे हम बी एबल टू यूज कर सकते हैं, बट कैन ज्यादा कॉमन होता है। पीपल प्रेफर कैन मोर उसके जगह पे, बट यू कैन ऑलवेज यूज बी एबल टू। बी एबल टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये तो हुआ एबिलिटी के सेंस में। अब देखिए, अब दोनों का फर्क देखिए। कैन और बी एबल टू इस मामले में, एबिलिटी के मामले में, दे आर इक्विवेलेंट। लेकिन कैन के साथ क्या लिमिटेशन है कि कैन के 2 ही फॉर्म्स हैं, कैन और कुड को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैन और कुड 2 फॉर्म्स हैं कैन के, कैन प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए। तो आप सिर्फ इन्हीं 2 जगहों पर इस पर यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको बी एबल टू यूज करना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इट इज यूज मोर फ्लेक्सिबली। देखिए एग्जाम्पल देखिए। आई कांट स्लीप। मान लीजिए कोई कह रहा है कि भाई मैं सो नहीं सकता हूं, सो नहीं पा रहा हूं, मतलब आई एम नॉट एबल टू स्लीप। यहां पर तो आई कांट स्लीप की जगह आई एम नॉट एबल टू स्लीप आ जाएगा। आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, तो यहां पर भी बी एबल टू से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कुड इसका पास्ट टेंस है कैन का, तो बी एबल टू का पास्ट फॉर्म तो वाज। आई वाज एबल टू, आई वाजंट एबल टू स्लीप लास्ट नाइट। लेकिन जरा ये सेंटेंस देखिए, आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली। अब ये देखिए परफेक्ट टेंस, बी का परफेक्ट पॉसिबल है, कैन का कोई परफेक्ट फॉर्म नहीं होता। तो कैन का कोई परफेक्ट फॉर्म नहीं होता, तो ये कैन की लिमिटेशन है। यहां पे इस पर्टिकुलर यूसेज में आप कैन नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली कह रहा है कि इधर रिसेंटली, इधर हाल के दिनों में मैं ठीक से सो नहीं सका। अब यहाँ पे बी एबल टू का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पे आपको, क्योंकि बी का 3rd फॉर्म, बी का परफेक्ट है। आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली। और देखिए, रोहन माइट बी एबल टू कम टुमारो। अब देखिए दूसरे मॉडल के साथ यूज करना है माइट, तो माइट बी एबल टू। रोहन माइट बी एबल टू कम टुमारो। इन दोनों केसेस में केवल बी एबल टू ही पॉसिबल है, यहां पे कैन नहीं जा सकता। तीसरा यूज कैन का क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की संभावना हो, कोई चीज पॉसिबल हो या नहीं पॉसिबल है, ये बताने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। आई कैन कम टुमारो इफ यू लाइक, कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं कल आ सकता हूं।
मतलब ये इस बात की संभावना है कि मैं आ सकता हूँ, मैं टाइम स्पेयर कर सकता हूँ। आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे, मैं फ्राइडे को नहीं आ पाऊंगा, बोलते हैं ना, मैं आ नहीं पाऊंगा, कल मैं कुछ बिजी हूँ, कल मैं आ नहीं पाऊंगा। आई कांट कम टुमारो, आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। तो इन जगहों पर भी कैन आता है, तो कैन का ये भी एक यूज है। बी एबल टू एक और जगह पे यूज, कैन और बी एबल टू का एक और पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी मैं आई रिमूव इट और मैं उसको लिखता हूं, उसको भी समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, बी एबल टू का एक स्पेसिफिक यूज है। बी एबल टू तब यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी खास सिचुएशन में हम किसी कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं। कैन इज यूज फॉर जनरल कैपेसिटी, जनरल कैपेसिटी के लिए, जनरल एबिलिटी के लिए हम बी एबल टू भी यूज कर सकते हैं। बट कोई स्पेसिफिक एबिलिटी हो किसी सिचुएशन में, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जिसमें कोई एफर्ट इन्वॉल्व हो, कोई चीज अचीव किया हो आपने किसी खास एफर्ट लगा करके, तो उस जगह पे फिर कैन नहीं यूज करके हम बी एबल टू यूज करते हैं। पास्ट में भी इसका पास्ट जो वॉज एबल टू बनेगा वहां पर भी यही है। जैसे देखिए, लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। ही हैज नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी, he has now recovered from his injury and is able to drive again। उसको कभी इंजरी हुई होगी, वो इंजर्ड हो गया होगा, तो उस पीरियड में वो ड्राइव नहीं कर सकता रहा होगा, लेकिन अब कह रहा है कि he has now recovered from his injury, वो अपनी इंजरी से, उसकी इंजरी ठीक हो गई है, वो इंजरी से रिकवर हो चुका है, एंड अब यहाँ पे is able to, मतलब be able to, is तो be का ही फॉर्म है, अब यहाँ be able to आएगा, अब यहाँ can नहीं आएगा। यहाँ कैन नहीं लगा सकते कि आप बोलें कि he has now recovered from his injury and can drive again, नहीं। जो लोग ठीक अच्छी इंग्लिश जानते हैं वो यहाँ पे कैन नहीं यूज करेंगे, वहां पे is able to यूज करेंगे। he is able to, क्योंकि एक एफर्ट, अब उसमें एफर्ट हो, एक प्रकार का अचीवमेंट है, एक विशेष उपलब्धि है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी जगह पे बी एबल टू आता है। बी एबल टू का पास्ट में वॉज या वर के साथ लगेगा, और कैन का पास्ट कुड है, कैन को पास्ट को, कुड को हम लोग सेपरेट वीडियो में भी टेकअप करेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं कहूं आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, ये तो ठीक है जनरल। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, मान लीजिए मुझे कहना है कि वी वर सिटिंग इन अ हॉल, वी वर सिटिंग इन अ मैरिज हॉल, सडनली there was a fire broke out, it spread very rapidly। अब देखिए मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं, the fire spread very rapidly but finally everyone was able to escape, everyone was able to survive। अब यहाँ पे everyone was able to आएगा, किसी विशेष परिस्थिति में हम कोई चीज करने में सक्षम हुए, एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है। एवरीबडी कुड एस्केप नहीं होगा, एवरीबडी वॉज एबल टू एस्केप, बी एबल टू यहाँ पे यूज होगा। Yesterday I went to market, I wanted to buy some tomatoes, I couldn't find any at the two shops। दो दुकानों पे मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत खोजा, 2-3 दुकानों पे देखा नहीं मिला। Finally at the end of the market I was able to find some fresh tomatoes। I was able to, क्योंकि इसमें मेरा एफर्ट इन्वॉल्व है, मैं किसी जनरल कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्पेसिफिक कैपेसिटी, एबिलिटी की, किसी खास सिचुएशन में किसी चीज को करने में मैं सफल हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो मुझे बी एबल टू यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैन एंड बी एबल टू। नॉर्मल एबिलिटी की बात करना हो तो कैन और बी एबल टू दे आर इक्विवेलेंट, वन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द अदर। कैन और बी एबल टू इंटरचेंजेबली दोनों यूज होते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक सिचुएशन की बात होगी, स्पेसिफिक एबिलिटी की बात होगी, तो हमको बी एबल टू यूज करना होगा। ओके।